नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 800 से ज्यादा खसरों पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रही रजिस्ट्री। जिला पंजीयक दफ्तर में दलालों का राज। यूनिसेफ के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के साथ किया जिले के थानों का निरीक्षण। बाल अपराध रोकने दिया गया निर्देश। जिले के पर्यटन स्थलों का किया जाएगा संपूर्ण विकास। पर्यटन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। और संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग का दफ्तर सूना, भटक रहे फरियादी। शिक्षकों की पोस्टिंग में पैसा हजम कर अधिकारी हुए नदारद। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। जिला पंजीयक यानी रजिस्ट्री ऑफिस में दलालों का बोलबाला चल रहा है। नगर निगम द्वारा कोलोनाइजर एक्ट के तहत 800 से अधिक खसरों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद पंजीयन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से इन खसरों पर लगातार रजिस्ट्री हो रही है। नगर निगम द्वारा कॉलोनाइजर एक्ट के तहत जिले के कई क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। रोक लगाने के बावजूद रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से रोक लगाए गए खसरा नंबर वाली जमीन की धड़ल्ले से रजिस्ट्री की जा रही है। वहीं जमीन की इस खरीदी बिक्री में दलालों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पूछे जाने पर जिला पंजीयक आशुतोष कौशिक ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर जिले में लगभग 800 खसरों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है, जिन्हें कंप्यूटर द्वारा लॉक कर दिया गया है। और यहाँ जो व्यवस्था बनाए हैं प्रतिदिन जो प्रति सप्ताह जो शुक्रवार को है उस दिन सारे काम निपटाए जाते हैं। बाकी व्यवस्था के लिए विभागाध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी गई है। वही हमारे जो जमीन पे जो रोक लगी है कॉलोनाइजर एक्ट के तहत जो निगम प्रशासन है वो चिट्ठी लिखती है जिसके आधार पर रोक लगी है। खसरे अपने पास करीब 700-800 से ऊपर के खसरे हैं पूरे बिलासपुर जिले मिला के। शिकायतें जो हैं बिलासपुर प्रॉपर, बिल्हा, इनकी ज़्यादा हैं। रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी भले ही नियम कायदों की बात कर रहे हैं, पर ग्रैंड न्यूज़ के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह रजिस्ट्री कार्यालय में दलाल खुलेआम घूमते हुए ऑफिस स्टाफ के साथ मिलीभगत से अपना काम निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि रजिस्ट्री कार्यालय में आशुतोष कौशिक को पिछले 10 माह से प्रभारी पंजीयक के रूप में नियुक्ति दी गई है। पंजीयन विभाग में कर्मचारियों की कमी से जूझते विभाग को नई नियुक्ति से ही राहत मिल पाएगी। जिला प्रशासन को ओएसडी की नियुक्ति कर पंजीयन विभाग की विशेष निगरानी करनी चाहिए, जिससे राज्य शासन को राजस्व की हानि से बचाया जा सकेगा। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की स्थगित बैठक शुक्रवार को राजीव गांधी सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में हवाई सुविधा नाइट लैंडिंग का प्रस्ताव पारित कर राज्य शासन को भेजा गया। नरवा, गरवा, घुरुआ, बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी सहित गोठान और गोबर खरीदी, शौचालय निर्माण सहित कई मुद्दों को लेकर जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में चर्चा की गई। शुरुआत में सीईओ अजय अग्रवाल ने सभी उपस्थित सभापति और अध्यक्ष का स्वागत करते हुए पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी। कृषि समिति के सभापति राजेश्वर भार्गव ने पिछली बैठक में 2 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता वाली योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में महानगरों के लिए हवाई सुविधा की मांग को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को प्रस्ताव पारित कर पत्र भेजा जा रहा है। संचार संकर्म समिति के सभापति जितेंद्र पांडे ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों का अच्छा व्यवहार रहे, इस संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई है। आज सामान्य प्रशासन समिति की बैठक है और इसमें हमारे सीईओ
और सभी सभापति और अन्य अधिकारी जो इस विभाग के एजेंडा से संबंधित हैं वो सब उपस्थित हुए हैं। इसमें मनरेगा, SBM, गोठान, गोधन न्याय योजना और अन्य बहुत सारी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो कृषि से और गोठान से संबंधित है उस पर चर्चा हो रही है और उस पर जो सार्थक पहल हुआ है और सभी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए आगे कार्रवाई की जा रही है। अमृत सरोवर तालाब के बारे में भी चर्चा हुई। तो इस तरह से अभी बरसात के पूर्व जो गोठानों की स्थिति है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हो रही है उन पर चर्चा हो रही है। आज जिला पंचायत सभापति सामान्य प्रशासन की मीटिंग थी। मैं जिला पंचायत सभापति जितेंद्र पांडे। मेरा यह प्रस्ताव था कि मनरेगा में जो काम स्वीकृत होते हैं तो सदस्यों को पहले मिलनी चाहिए। कुछ लोग, मेरे क्षेत्र की बात नहीं, पर जिला पंचायत महिला सदस्यों को प्रॉब्लम था, कुछ लोग हम कराएं, ये नहीं होना चाहिए। जिला पंचायत से जो काम स्वीकृत होता है वो सदस्यों को उसका श्रेय मिलना चाहिए। शासन की महत्वपूर्ण योजना और पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु अधिकारी अगर लापरवाही बरतेंगे तो जिला पंचायत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात में दिशा निर्देश दिया गया। जहाँ जहाँ PDS भवन नहीं है उसे बनाने की बात कही गई तो वो स्वीकृति मिल गई। सभी कामों को सुचारू रूप से शासन से पैसा भरपूर आ रहा है। अमृत सरोवर योजना को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इस पर जिला पंचायत CEO अजय अग्रवाल ने बताया कि कुल 117 तालाबों का चयन इस योजना के तहत किया गया है, जिसमें 84 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह गोठान योजना की भी समीक्षा बैठक में की गई, जिसमें कृषि उप संचालक ने जानकारी दी कि 16 गोठानों में अब तक गोबर खरीदी प्रारंभ नहीं की जा सकी है। बैठक में सभापति राजेश्वर भार्गव, सभापति अंकित गौरहा, सभापति राहुल सोनवानी समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। राज्य शासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की घोषणा की है। इसके लिए कार्यकर्ता विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटने मजबूर हैं। नौकरशाह एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। परेशान कार्यकर्ता सहायिका आंदोलन करने का मन बना रही है। महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को राज्य शासन ने 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। अपने विभाग के साथ विभिन्न विभागों के कार्य करने वाली कार्यकर्ता जब छुट्टी लेने सुपरवाइजर के पास पहुंचती है तो उन्हें परियोजना जाने कहा जाता है। वहां से कार्यक्रम अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इनका आवेदन लेने तैयार नहीं है। इससे साफ जाहिर है इन अधिकारियों को शासन के निर्देशों की तनिक भी परवाह नहीं है। मई माह समाप्त हो गया है, अब तक उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली है। कोई बीमारी का इलाज कराने, जरूरी काम के लिए तो कोई शादी समारोह जैसे काम के लिए कार्यकर्ता आवेदन लेकर छुट्टी के लिए भटक रही है, लेकिन उसे लेने कोई तैयार नहीं है, जिसके लिए कार्यकर्ता आंदोलन करने की बात कह रही है। नहीं मिल पा रहा है। हम लोग क्या बोलते जाते हैं ना, आवेदन देख के तो बोलते हैं कि परियोजना अधिकारी के पास जाओ। परियोजना अधिकारी बोलते हैं जिले कार्यक्रम अधिकारी के पास। कहीं कहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ बिलासपुर में नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आगे सोच रहे हैं कि और हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। MP में क्या बोलते हैं सुपरवाइजर के पद में कार्यकर्ता को लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं लिया जा रहा है बिलासपुर में, CG में। तो इसके लिए भी हम लोग आगे हड़ताल करेंगे। साल में बीच बीच में मिलती है छुट्टी, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलती है जी, 1 दिन की मिलती है, वो भी सुपरवाइजर बोलती है कि आप लिखित में दो। कर्मचारी संघ ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के इस मांग का समर्थन किया है और विभागीय अधिकारियों के इस रवैये के खिलाफ सड़क की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए, जो छुट्टी की बात है वो 10 दिवस की जो ग्रीष्मावकाश है, इसके लिए संगठन ने पूर्व में मांग किया था 2003-04 में, तो उसको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक लिया और इसलिए उसकी मांग की गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरे वर्ष भर में 365 दिन में मात्र यहाँ पर 7 दिवस का शासकीय अवकाशों का खाली लाभ मिलता है, जिसमें होली दीपावली जो मुख्य रहते हैं, तो उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलती है। जब उनके घर में कोई बीमार होता है, किसी बच्चे के हाथ पीला करना है, शादी करनी है
और ऐसे कुछ जो गंभीर समस्या आती हैं उसके लिए जब वो जाते हैं तो उनकी मानदेय काट दिया जाता है। तो संगठन इसको लगातार मांग करता रहा। तो गर्मी की छुट्टी का मतलब यह है कि जून में अधिकतर के घरों में शादी ब्याह होती हैं। तो संघ ने कहा था कि सरकार को भी शादी ब्याह में भी मानदेय काट दिया जाता है, वो अच्छी बात नहीं है। तो सरकार ने 10 दिन का ग्रीष्मावकाश के रूप में इनको स्वीकृति दिया। लेकिन कुछ अधिकारी जो अपना अधिकारी अफसरशाही जो दिखा रहे हैं वहाँ पर समस्या आ रही है। अधिकांश विभागों के हर तरह के जमीनी कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलना ही चाहिए। जब शासन ने छुट्टी देने की घोषणा की है तो निर्देश के बाद भी आदेश की अवहेलना कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ता है। सभी विभागों में अवकाश की व्यवस्था होती है, फिर महिला बाल विकास विभाग के इन मैदानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ भेदभाव क्यों? शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। सहायक शिक्षक संघ 10 जून से 14 जून तक रायपुर में मंत्रियों से मिलकर अपनी मांगे मनवाने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाए, वेतन विसंगति को दूर किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सहायक शिक्षकों को न्याय मिलेगा। 4.5 साल बाद भी घोषणा पर कोई पहल नहीं हुई है। संघ का कहना है कि फिर भी मांग नहीं मानी गई तो रायपुर में 3 जुलाई से 5 जुलाई तक महासंकल्प रैली निकाली जाएगी। इसके बाद सरकार से कोई बात नहीं होगी और एक बड़ा आंदोलन होगा। हमारा केवल एक सूत्री मांग है, सहायक शिक्षकों की आपका नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सहायक शिक्षकों को वर्ग 1 वर्ग 2 को लाभ हुआ है सिविलियन में और वर्ग 3 को धोखा हुआ है। तो हमारी सरकार आएगा तो हम निश्चित ही सहायक शिक्षकों की हित की बात हम करेंगे। विगत 4.5 सालों से लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन हम लोग जो है आंदोलन कर करके एकदम परेशान हो गए हैं, जिसके कारण से हम लोगों ने हमारी के लिए बैठक हुई थी। उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 10 तारीख से 14 जून तक हम लोग सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके दरवाजे पर जाएंगे और अंतिम बार गुहार लगाएंगे। छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण ने सड़कों में भीख मांगने वाले भिखारियों को शासकीय योजना से जोड़कर भिक्षावृत्ति का निदान करने के लिए कहा है। इस मामले में जब प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर ने चौक चौराहों में भिखारियों से पूछताछ की तो उसके आश्चर्यजनक नतीजे सामने आए हैं। भिक्षावृत्ति करने वाले इस जिले के नहीं बल्कि बाहर से बस, ट्रक, ऑटो में बैठकर शहर आते हैं। भिक्षावृत्ति करने के बाद उन्हीं साधनों से वह अपने घर लौट जाते हैं। प्राधिकरण ने इस मामले में पुलिस की मदद लेकर लोगों को राशन कार्ड निराश्रित पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए जब आवेदन किया तो उन्होंने उस आवेदन पर ही हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जांच में यह भी तथ्य पाया गया कि उनके पक्के मकान और उनके बैंक खातों में लाखों रुपए जमा हैं। ऐसे तथ्य पाए जाने पर जांच की दिशा ही बदल गई। यह बात साबित हो गई है कि लोग मजबूरी में नहीं बल्कि पेशेवर अंदाज में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हमें यह निर्देश दिया गया है कि बिलासपुर के चौक चौराहों में जो लोग भिक्षावृत्ति करते हैं उन्हें पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से समझाइश दी जाए कि वे भिक्षावृत्ति ना करें। और इस दौरान अगर पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में आती है कि उन्हें शासन की किसी योजना की ज़रूरत है, जैसे उसे आवास की ज़रूरत है या निराश्रित पेंशन योजना के तहत सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो ऐसे मामलों में हम उन भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्र करते हैं और संबंधित विभाग से पत्राचार करके और उनके विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके उनकी यथासंभव सहायता करने की कोशिश करते हैं और हम उनको समझाइश देते हैं कि भिक्षावृत्ति ना करें। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं
तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले में पुलिस विभाग द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे निजात अभियान में अब संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ एवं काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस संगठन भी सहभागी बन गया है, जिसके तहत यूनिसेफ के आधा दर्जन से अधिक सदस्य आज सिविल लाइन थाने एवं सरकंडा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने किशोर वर्ग के बच्चों पर नशे की वजह से पड़ने वाले दुष्प्रभाव को जाना और ऐसे पीड़ित बच्चों को नशे से निजात दिलाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन से चर्चा की। आने वाले समय में यूनिसेफ एवं पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए नशे के आदी हो चुके किशोरों का काउंसलिंग कराया जाएगा। मेरा नाम निमिषा श्रीवास्तव है। मैं काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस नाम की एक संस्था है, उसकी संचालक हूँ। तो यहाँ ये बिलासपुर में हम यूनिसेफ छत्तीसगढ़ और जो पुलिस डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ का, और खास करके जो एसपी सर हैं बिलासपुर के, उनके साथ मिलके हम लोग एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं डाइवर्जन के ऊपर, जो बिलासपुर का पहले ही काफ़ी प्रख्यात एक निजात प्रोग्राम है, जो कि नशा मुक्ति के ऊपर उसका काफ़ी फोकस है। उसी के साथ ये हम जुड़ रहे हैं डाइवर्जन बच्चों के लिए, कि जो बच्चे जो कि क्राइम में फंस जाते हैं नशे के कारण से या गरीबी के कारण से या घर में कोई बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है उसके कारण से, उनके साथ काम करके बिलासपुर पुलिस ने काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस एनजीओ जो यूनिसेफ के साथ सहयोग कर रहा है, उनके साथ हमने और निजात के तत्वाधान में एक कार्यक्रम शुरू किया है बच्चों के लिए डाइवर्जन प्रोग्राम। इसमें जो ऐसे बच्चे जो गलत सिस्टम में आ गए हैं उनको हम काउंसलिंग करेंगे। इसके अलावा इस डाइवर्जन प्रोग्राम के अंतर्गत उनको इस दूसरी दिशा में मोड़ेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी दिशा में कल यूनिसेफ और सीएचजे की टीम ने ट्रेनिंग दी थी पुलिस वालों को, और आज इन्होंने थाना विजिट किया है, जहां पे इन्होंने जो पुलिस स्टेशन की जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है उनको समझा है, और आगे इसके बाद हम और आगे रूपरेखा तैयार करेंगे कि इस प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाएं। शहर में रहने वाली युवती से इंस्टाग्राम में दोस्ती कर उसके साथ प्रेम संबंध बनाते हुए उसका दैहिक शोषण करने वाले आरोपी जौनपुर अयोध्या निवासी आरक्षक अजय यादव को सिविल लाइन पुलिस ने यूपी के अयोध्या नगरी से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध शिकायत है कि उसने पहले बिलासपुर में युवती के साथ संबंध बनाया, फिर उससे शादी का प्रलोभन देकर 1 माह तक लखनऊ में रखा था। गिरफ्तार आरोपी को सिविल लाइन पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड में जेल दाखिल किया गया है। सिविल लाइन थाने में 2 माह पूर्व एक पीड़िता के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया था कि उत्तर प्रदेश निवासी अजय यादव, जो वहाँ पर आर्म फोर्स में कार्यरत है, के द्वारा पीड़िता के साथ बिलासपुर में और अन्य जगह ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था, जिसके पश्चात आरोपी लगातार फरार था। उस आरोपी को सिविल लाइन पुलिस के द्वारा अयोध्या से गिरफ्तार करके लाया गया है। आरोपी विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आत्मानंद स्कूलों का बेहतर रिजल्ट के बाद खेल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। इसमें भी बेटियां बाजी मार रही हैं। जिला राज्य के बाद अब नेशनल में स्कूल एवं राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। शेख गफ्फार आत्मानंद स्कूल की छात्रा सौम्या रात्रे ने पढ़ाई के साथ खेल में स्कूल का नाम रोशन किया है। क्रिकेट में फास्ट बॉलर के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसका चयन राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिसका आयोजन गोवा में होगा। सौम्या ने कई खिताब अपने नाम किए हैं और लगातार राज्य का नाम रोशन कर रही है। उसका सपना है ओलंपिक में अपना नाम रोशन करे। मेरा नाम सौम्या रात्रे है और मैं स्वामी आत्मानंद शेख गफ्फार इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आप कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं? ये 2022 से क्या क्या खेल खेल चुके हैं? कौन कौन सा स्थान रहा उसमें?
CSCS अंडर 15 बोर्ड, फिर उसके बाद स्टेट, फिर नेशनल स्कूल्स वाला। कौन सा स्थान रहा है आपका खेल में? पहला। और आगे आप कौन सा खेल होना है? क्रिकेट। कहाँ होगा? फिर गोवा में। और आगे क्या चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर। और छत्तीसगढ़ और देश के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं छत्तीसगढ़ को पहले मतलब रखना चाहती हूँ और उसके लिए अच्छा करना चाहती हूँ। अपने उम्र के बच्चों के लिए कुछ संदेश देंगे आप? कि मेहनत करना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस वो करते हो तो आप उसमें सफल ज़रूर होगे। ये पढ़ाई के साथ साथ खेल के बीच तालमेल का बेहतर प्रदर्शन ही है कि अभिभावक भी उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। सौम्या के पिता ने बताया वह पढ़ाई में 100% देती है, पूरे मन से पढ़ाई का ही परिणाम है, रिजल्ट में अंकों के रूप में दिखाई देती है। पिता का कहना है कि उसका सपना है कि बेटी देश के लिए मेडल लाए। CSS से अभी 2022 और 23 में रांची गई थी, वहाँ खेल के आई है और अच्छा इम्प्रूवमेंट बताई थी, अच्छी खेल थी। और नेशनल गेम में इसका स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल में इसका नाम सिलेक्शन हुआ 2023 में और नेशनल स्कूल में गेम में विजेता भी रही है। ये चाहती है आगे के लिए, भारत के लिए, वुमेन्स के लिए अच्छे से इसमें स्थान प्राप्त करें। छात्राएं हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही है, चाहे वो खेल हो चाहे पढ़ाई हो। सौम्या महज 8वीं कक्षा की छात्रा है, जिला स्तर खेल चुकी है, राज्य स्तर खेल चुकी है, अब नेशनल खेलने जा रही है। उसका जज्बा है कि वो यहाँ तक पहुँची, उसमें माता पिता प्लस सरकार का भी योगदान है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जो उनका नारा है उस पर भी सरकार काम कर रही है। तो यहाँ तक वो पहुँची है, उसके पीछे कई लोगों का योगदान है, स्कूल का भी योगदान है। वो जो छात्रा है शेख गफ्फार आत्मानंद तारबहार स्कूल की छात्रा है। हम प्रिंसिपल के साथ बैठे हैं, उससे पूछेंगे कि छात्रा का पढ़ाई के प्रति और खेल के प्रति कैसा तालमेल था, स्कूल से कितना उसको सहयोग मिला। ग्रैंड न्यूज़ के लिए मैडम नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, बताएंगे जो सौम्या है नेशनल खेलने जा रही है, तो स्कूल का कितना योगदान रहता है और कौन कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा था वहाँ पहुँची? स्पोर्ट्स हमारे टाइम टेबल का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। रोज़ के टाइम टेबल में प्रत्येक क्लास का एक पीरियड ज़रूर रहता है, तो बच्चे जो खेल कूद में हिस्सा लेना चाहते हैं उसका प्रैक्टिस रोज़ होता है। हमारे PTI इस बात का ध्यान रखते हैं। सौम्या पर पूरे शाला परिवार को बहुत गर्व है, लगातार वो आगे बढ़ते जा रही है और अब नेशनल में उसका चयन होने वाला है, तो उसे शाला परिवार की ओर से बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। जैसे कि सौम्या बता रही थी कि एक खेल प्रतियोगिता के दौरान उसकी परीक्षा थी, वो परीक्षा में तो नहीं बैठ पाई, तो क्या व्यवस्था आप लोग उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए थे? हाँ, वो एनुअल एग्ज़ाम में नहीं थी, उसके पिताजी ने हमें आवेदन दिया था और हम लोगों ने उसे परमिशन दिया एग्ज़ाम में बैठने के लिए। उसके लिए अलग से परीक्षा आयोजित की गई थी प्रत्येक विषय की। पढ़ाई में भी अच्छी है, अच्छे नंबरों से पास होती है। जी, जैसे मैडम ने कहा कि स्कूल से उसको पूरा सहयोग मिला है और सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। हम भी चाहते हैं कि बेटी आगे बढ़े, देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। ग्रेट न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट। अरपा पार सरकंडा स्थित जोन क्रमांक 8 के तहत आने वाले कोनी क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण की शिकायत निगम कार्यालय में मिल रही थी, जहां बिना अनुमति और बिना तय मापदंड के बड़ी संख्या में सरकारी जमीन पर मकान, दुकान व गुमटी का निर्माण कर यातायात को प्रभावित किया जा रहा है। साथ ही राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए आज नगर निगम की अतिक्रमण निवारण शाखा ने शुक्रवार को अभियान चलाते हुए कब्जाधारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की। इस दौरान बड़ी संख्या में बनाए गए दुकानों व गुमटियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और दोबारा बेजा कब्जा न करने की हिदायत दी गई। मालूम हो कि कोनी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्था के लिए जाना जाता है, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा बाहर से आकर पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राएं निवासरत है, जिनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में होटल, स्ट्रीट फूड इंस्टॉल लगाने हेतु लोगों द्वारा बेजा कब्जा किया गया था। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से 5-6 दिन पहले भी हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई थी, तो साहब ने बोल दिया था कि इनको सबको समझाई दी है कि 2-3 दिन के अंदर हटा लें, मगर इनके द्वारा दुकानें नहीं हटाएगी। तो आज साहब ने बोला सीधे स्ट्रिक्टली कि पूरा सामान जब्ती करें, हमें दुकानें जब्ती करके निगम कब्जे में ले लें।
तो वही कार्रवाई करें। विवाद की स्थिति कहीं थोड़ा बहुत विवाद तो होती है, कोई आसानी करने नहीं देता, मगर साहब के आदेश थे इसलिए हमने पूरी कार्रवाई कर दी। महिला प्राचार्य व एक महिला तथा एक पुरुष व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे संज्ञान में लेते हुए निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में शासकीय हाई स्कूल बहतरई जिला बिलासपुर की प्राचार्य निशा तिवारी, व्याख्याता जितेंद्र कुमार ध्रुव, व्याख्याता LB अलका सिंह को निलंबित कर दिया गया है। अवकाश पर रहने के दौरान 2 व्याख्याता की छुट्टी स्वीकृत करने, फर्नीचर को कोचिंग संचालक को देने जैसे गंभीर अनियमितताओं में हुई कार्यवाही के बावजूद उनका अवकाश स्वीकृत कर लिया गया। प्रभारी प्राचार्य को स्कूल के समस्त प्रभार नहीं सौंपने, रिकॉर्ड अव्यवस्थित रखने के चलते उन्हें व जितेंद्र ध्रुव तथा अलका सिंह को निलंबित कर JD ऑफिस बिलासपुर में अटैच किया गया। फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिला पर्यटन समिति की बैठक पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में हुई। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिलासपुर जिले के पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए दिए हैं। खूटा घाट, मटकूदीप, कोरी डैम, खुड़िया खूटा घाट में नौका विहार की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ इन स्थानों पर पर्यटक भी ठहर सके, इसके लिए होटल की व्यवस्था भी की जाएगी। आने वाले समय में पर्यटन के मानचित्र पर बिलासपुर भी एक अग्रणी नाम होगा। जिले जब से छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, तो प्रदेश की एक पर्यटन नीति की घोषणा हुई है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति बनाई गई है। उसके तहत हर ज़िले में एक पर्यटन समिति का गठन किया गया है, जिसमें बिलासपुर ज़िले में भी पर्यटन समिति बनी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस समिति में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे बिलासपुर के आसपास जो भी पर्यटक स्थल हैं उनको किस तरीके से विकसित किया जाए। वहाँ पर जो पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधाएं हैं, मूल आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे यूरिनल्स हैं, पानी है, खाने पीने के होटल्स हैं, रुकने के लिए स्टे है, उसको किस तरीके से विकसित किया जाए ताकि पर्यटक यहाँ पर आके रुके। आज बहुत ही विस्तारित बैठक थी और बहुत अच्छी तरीके से सभी पर्यटक स्थलों पे क्या क्या कमियां हैं उसको पॉइंट आउट किया गया और उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, इस पर बात की गई है। कलेक्ट्रेट के बाजू में करोड़ों रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग तो बन गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थल कलेक्ट्रेट परिसर में अभी भी अधिकारी अपनी मनमानी ही कर रहे हैं। वह वाहनों को अभी भी कलेक्टर परिसर में इधर उधर खड़ी कर रहे हैं। वहीं आमजनों को तो ट्रैफिक पुलिस के लोग डंडा दिखाकर खदेड़ देते हैं। आम आदमी तो कार्यवाही के भय से पार्किंग में अपनी वाहन खड़े कर रहे हैं, लेकिन अफसरशाही का नशा ही नहीं उतर रहा। ट्रैफिक पुलिस के हाथ भी रसूखदार के ऊपर डालने में कांपते हैं, जिसके कारण कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। बार बार तो बोल रहे हैं और धीरे धीरे क्या है कि लोगों में जागरूकता आएगा, उसके बाद फिर पूरा व्यवस्था हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को बोल रहे हैं, आ रहे हैं। वही है, लोगों की जागरूकता पर निर्भर है। थोड़ा अब एक हफ्ता हुआ है, बाकी धीरे धीरे बहुत कुछ जा रहा है, कुछ % बचा है, उसके बाद पूरा हो जाएगा इसी से। तार
बाहर स्थित संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग दफ्तर में अधिकारी बाबू की मनमानी चल रही है। दोपहर बाद भी दफ्तर सूना रहता है। दूर दराज से समस्या लेकर आने वाले शिक्षक इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। उन्हें यहाँ कोई बताने वाला ही नहीं कि साहब कहाँ गए हैं, कब आएंगे, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। शिक्षा विभाग में पदोन्नति काउंसलिंग के बाद पदांकन लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में तमाम तरह की त्रुटियां सामने आ रही है। त्रुटि सुधरवाने शिक्षक दूर दराज से जेडी कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाले साहब ही नदारत है। शिकायतकर्ता ने बताया, आदेश में संशोधन कराने 3-4 दिनों से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मिलता ही नहीं है। देश का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक आखिर अपनी समस्या लेकर किसके पास जाए। सर, मैं यहाँ पर संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग आया था। लगभग 2 दिन से आ रहा हूँ मैं। मेरी मुंबोली बहन है, उनका संशोधन के विषय में मैं यहाँ पर आया हूँ। 2 दिन से आ रहा हूँ मैं। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि मैं 12:30 बज गए, अभी कोई भी यहाँ पर अधिकारी जो हैं उपस्थित नहीं है। 2 दिन से मैं आ रहा हूँ। एक बार और आया था, तब भी तिवारी जैसे सर हैं यहाँ पर, वो भी 12:30 के बाद में आए थे। आज आए हूँ तो अभी भी कोई यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। शिकायत की जांच करने ग्रैंड न्यूज़ टीम जब मौके पर पहुंची तो वास्तव में कुर्सियां खाली मिली। दोपहर 1 बज चुके थे। ना लंच का टाइम था, ना कोई छुट्टी में था। पूछने पर बताया गया, साहब काम से गए हैं। कब तक आएंगे, कब से गए हैं, इसके जवाब में कर्मचारी बगले झाँकने लगे। कहने लगे, हमें नहीं पता। जब संशोधन प्रक्रिया चल रही हो तो सारे स्टाफ को कार्यालय में मौजूद होना चाहिए, ताकि दूर क्षेत्रों से आने वाले शिक्षकों की समस्या समाधान के लिए संबंधित अधिकारी मौके पर निराकरण संबंधित जानकारी उन्हें दे सके। शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। जिला न्यायालय परिसर के बाजू में स्थित सेल टैक्स विभाग की खाली कराई गई जमीन पर 6 मंजिला इमारत बनने का काम शुरू हो गया है। इसमें भूतल में पार्किंग, 3 मंजिल में न्यायालय, 4थे मंजिल में लाइब्रेरी और सबसे ऊपरी मंजिल पर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर होंगे। मालूम हो कि जिला न्यायालय परिसर में वकीलों के बैठने के लिए जगह की बेहद कमी है। नए भवन के बन जाने से सारा कामकाज व्यवस्थित होने की उम्मीद है। यहाँ पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है, जिसके निराकरण होने की संभावनाएं हैं। नए भवन को लेकर अधिवक्ताओं में भारी उत्सुकता देखी जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।